गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, તમને ખબર જ છે તમે ધોરણ 5માં જેવી રીતના ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવ્યું હતું તેવી જ રીતના તમારે ધોરણ 6માં ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવાનું છે. કારણ કે તમને ખબર જ છે કે કોરોનાની મહામારીના લીધે અત્યારે પણ આપણે ઓનલાઈન શિક્ષણ જ મેળવવું પડશે. એટલે તમે અને હું સાથે મળીને ઓનલાઈન શિક્ષણનું આપણે મેળવશું અને હું તમને આપીશ, તમારે મેળવવાનું છે. તો આશા રાખું છું કે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો સારી રીતે ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવશે અને સમજશે. હું ટીકાણી ભૂમિ તમારું ધોરણ 6નું હિન્દી લેવાની છું. હિન્દીમાં છે પહેલો પાઠ છે ઈકાઈ. ઈકાઈ એટલે કે પાઠ એટલે કે ઈકાઈ. પહેલી ઈકાઈ કઈ છે? દયાળુ શિકારી, જે ચિત્રપાઠ છે. એટલે તમારે તમારું પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખવાનું છે, તો જ તમને ખબર પડશે કે પાઠમાં શું કહેવા માંગે છે. તો પહેલો પાઠ છે દયાળુ શિકારી. તમારું પહેલા પાઠ્યપુસ્તક લો અને પેજ નંબર 1 પર જે ચિત્ર આપેલું છે તે જુઓ. તમે ધોરણ 5માં ચિત્રપાઠ ભણી જ ગયા છો, પણ તેમાં તમારે ખાલી ચિત્ર જોઈને તેના નામ જ કહેવાના હતા. ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે, ચિત્રમાં શું કહેવા માંગે છે એ. પણ હવે તમારે ધોરણ 6માં થોડુંક આગળનું આવશે, જેમ કે દયાળુ શિકારી પણ કે ચિત્રપાઠ પણ કેવું? કહાની. કહાની એટલે કે તમારે ચિત્ર જોઈને કહાની છે, કહાની કે એટલે કે વાર્તા, કહાની બને તેવા ચિત્રો છે તે જોઈને કહાની બનાવવાની છે. તો પહેલા પેજ પર તમને 6-9 નાના ચિત્ર આપ્યા છે. તે ચિત્રો પરથી કહાની બનશે. કહાની આપણે ચિત્ર જોઈને જ બનાવવાની છે, તો ચાલો સાથે મળીને બનાવીએ. તો પહેલા ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે? પહેલા ચિત્રમાં એક જંગલ છે. જંગલમાં हिरनी એટલે કે हरणों आमથી તેમ घूम रहा है. तो पहला चित्र में ऐसा दिख रहा है कि इस पाठ में एक हिरनी शिकार करने के लिए शिकार में जंगल में गया. तो पहला चित्र में આપણે જોયું તો जंगल में हिरने और हरणे सब उधर उधर से घूम रहे हैं. दूसरे चित्र में देखो, दूसरा दिखा है, उसमें देखो, उसमें क्या दिख रहा है? उसमें एक शिकारी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और हिरनी को देख रहा है, क्योंकि शिकारी क्या करने आया था? शिकार. जो देखने शिकारी बाहर आकर शिकार करे तो हिरने सब देख जाएंगे और चले जाएंगे, भाग जाएंगे, तो शिकारी शिकार कर नहीं पाएगा. इसलिए शिकारी क्या कर रहा है? एक पेड़ के पीछे छुप गया है और शिकार करने आया है. तीसरे चित्र में क्या देख रहे हैं? तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि शिकारी शिकार करने के लिए आया है और उसके पास एक बंदूक भी है और हिरनी को निशाना बना रहा है. तो निशान बना वो शिकारी ने उस हिरनी का शिकार बनाया जो हिरनी ने अभी अभी एक शावक को जन्म दिया, छोटे बालक को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दिया है. वो शिकारी उस निशान बना रहा है, उसने निशान बनाया और उस बन गया, उसके गलती से बन गया और उसके पैर में एक क्या लग जाता है? गोली. और सारे दूसरे चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि साथ दूसरे से हिरने कि हाँ इधर से उधर भाग रहे हैं. वो हिरनी भाग न सकी क्यों? उसने एक छोटे शावक बच्चे को जन्म दिया था, वो इसलिए वो भाग न सकी, वो शिकारी का शिकार बन गई. पांचवें चित्र में देख रहे हैं कि हिरनी और उसके बच्चे को बैठे हुए देख रहे हैं. उसके पैर में गोली लगी है, शिकारी के गलती से उसका निशान बन गया, इसलिए उसके पैर में गोली लगी और दोनों बैठ रहे हैं. छठे चित्र में हम क्या देख रहे हैं? छठे में हम देख रहे हैं कि शिकारी को मालूम पड़ा कि मैंने गलत एक हिरनी के शावक बच्चे को जन्म दिया, वो हिरनी को निशाना बना लिया था और उसके पैर में गोली लग गई, इसलिए वो उसके पास आता है और देखता है, हिरनी को देखता है. सातवें चित्र में हम क्या देख रहे हैं? सातवें चित्र में जो शिकारी ने हिरनी का शिकार किया था उसके पैर में गोली लगी थी, उसके उठाता है और एक डॉक्टर के पास ले जाता है. हिरनी और उसके बच्चे दोनों को क्या ले जाता है? डॉक्टर के पास. कौन? शिकारी. शिकारी क्या था? दयालु शिकारी. कहानी का नाम ही है दयालु शिकारी. शिकारी को दया आई और उसने उसको लगा कि मैं उसको पछतावा हो कि मैंने गलत को शिकार कर लिया, इसलिए उसने हिरनी को उठाया, उसको बच्चे को उठाया और कहाँ ले गए? डॉक्टर के पास. आठवें चित्र में हम क्या देख रहे हैं? आठवें चित्र में हम देख रहे हैं कि शिकारी हिरनी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है और उसको ठीक करता है. उसको इलाज करवा के वो नौवें चित्र में हम क्या देख रहे हैं? नौवें चित्र में हम देख रहे हैं शिकारी ने जिस हिरनी को निशाना बनाया था उसको वो डॉक्टर के पास ले जाता है, उसको ठीक करता है और जहाँ से उसने गोली लगी थी वहाँ और जंगल में छोड़ आता है.
इस कहानी को देखकर हम क्या पता चला कि इस चित्रपाट के पशु के प्रति हमें मानवता कैसी है और सभी को जीने की आवश्यकता है। इसको देखकर हमें ऐसा कहना चाहिए कि हमको भी पशु पक्षी की रक्षा करनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए और इस सबको भी जीने જેવી જ રીતના આપણે જીવવાની જરૂર છે એવી રીતના પશુ પંખીની પણ જીવવાની જરૂરિયાત છે। એ 1 થી 9 ચિત્રો આપ્યા છે તેની ઉપરથી આપણે એક કહાની બની। પહેલામાં છે કે हरणी शिकारी करने जा रहा है, उसने एक गलती से एक हिरनी को शिकार कर लिया, उसके पैर में गोली लग गई, उसको देखा, उसको पछतावा हुआ और वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास जाकर उसको ठीक कराता है और जहाँ से उसने उठाया, जहाँ से उसको गोली लगी थी वहाँ छोड़ाता है और सब फिर से हिरनी घूमने फिरने लगती है। तो इस दयालु शिकारी चित्रपाट की एक कहानी हमने देखी तो सबको समझ में आ रही है, वो मुझे पता है समझ में आ गई होगी। હવે પાછળનું પેજ ફેરવો। પાછળના પેજમાં તમને અભ્યાસ હશે। અભ્યાસમાં તમારે પ્રશ્નના ચિત્ર का अवलोकन करे और प्रश्न के उत्तर दीजिए। આમાં તમને શું કીધું છે કે ચિત્ર જુઓ અને પ્રશ્નના જવાબ આપો। तो पहलो प्रश्न है, इस चित्रपाट को में कैसे पशु की बात है? तो इस चित्रपाट में किस पशु की बात की जाती है? तो चित्र को देख के आगे पेज को पहले पेज में देखे वो किस पशु की बात की? हिरनी की बात की। तो पहला प्रश्न में शू जवाब आवशे? इस चित्रपाट में हमने हिरनी की बात की है। आपने किन किन पशुओं को देखा? तो એવું જરૂરી નથી કે આમાં જે પશુ છે એનું જ નામ લખવા, પણ તમે જે પશુને જોયા હોય તેના નામ લખવાના છે। બીજા પ્રશ્નમાં છે आपने किन किन पशुओं को देखा? तो आपने कुत्ते को, बैल को, भैंस को, गाय को देखा होगा, सबका नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो ચિત્રમાં જોયું તો ચિત્રમાં ખાલી આપણને હરણ જ એટલે કે હિરની જોવા મળે છે, એનું એક નામ નથી લખવાનું, પણ તમને જે જંગલમાં જોયા હોય તે બધા જ પશુના નામ લખવાના છે। તમારે આ અભ્યાસ તમારી સાથે પોથીમાં લખવાનો છે અને સાથે સાથે હું જેટલું કરાવું તેટલું પણ કરવાનું છે। આગળનું આપણે આગળના વિડીયોમાં કરીશું। થેન્ક યુ।